हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज जो क्वेश्चन है वो है एरर्स इन द पासबुक। मतलब पासबुक में अगर कोई एरर है तो उसको फिर बीआरएस में कैसे रिकंसाइल करें। तो प्रिपेयर द बीआरएस एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस एज पर पासबुक है 10,000। 10,000 का बैलेंस एज पर पासबुक है। अब जो क्वेश्चन है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? पासबुक। मतलब सिंपली प्लस और माइनस में हमेशा यही अज्यूम करना फेवरेबल है। भले स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है तो भी सोचना कैसे है कि फेवरेबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैलेंस एज पर पासबुक, ये तो फेवरेबल ही है वैसे भी। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है आपका? 10,000। ठीक है। ए, बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा। हम कौन है? श्री कृष्ण है। हाँ, श्री कृष्ण। तो हमारे भी आप पे बैंक ने एक चेक कलेक्ट किया बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री किशन अकाउंट अनदर कस्टमर। हम कौन है? श्री कृष्ण। और बैंक ने हमारा चेक किसको क्रेडिट कर दिया? श्री श्री कृष्ण को। मतलब कि चेक कलेक्ट हुआ, पासबुक नहीं बढ़ी हमारी, क्योंकि बैंक ने वो किसी और के खाते में डाल दिया। कैश बुक बढ़ गई है, कैश बुक बढ़ गई है। तो क्या करेंगे? पासबुक को भी बढ़ा देंगे। तो ऐड करेंगे, प्लस करेंगे रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक ऑफ किशन। कितना है बेटा? 500। नेक्स्ट, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598। हमने 1589 रुपीज डिपॉजिट कराए थे बट बैंक ने 1598 डिपॉजिट कर दिए। 9 रुपए ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, मतलब बैंक का बैलेंस 9 रुपए से बढ़ गया। वापस क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्रेडिटेड बाय बैंक कितने रुपए से? 1598 माइनस 1589, 9 रुपीज हम कम कर देंगे। नेक्स्ट। अच्छा, ये जो पासबुक के एरर से ये हमें कभी भी रेक्टिफाई करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है। ये हमेशा बीआरएस में आएंगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक मतलब, विड्रॉल कॉलम मतलब पेमेंट कॉलम। अंडरकास्ट बाय 100 मतलब पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई पासबुक की, तो बैलेंस बढ़ गया। 100 रुपए से बैलेंस बढ़ गया, तो आप कम कर देंगे। नेक्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज नंबर, एज ऑन पेज नंबर 5 ऑफ पासबुक वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर 6 एज द डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल? फेवरेबल बैलेंस पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 पे डेबिट बैलेंस लिखा गया। मतलब एक तो बैलेंस 1500 से कम हुआ पासबुक का, फिर डेबिट लिख दिया, मतलब विड्रॉवल कॉलम में लिख दिया तो 1500 से और कम हो गया। 3,000 रुपए से पासबुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस carried forward as debit in passbook. Next, the payment of check of 350 was recorded twice in the passbook. चेक का पेमेंट किया 350 का, लेकिन पासबुक में डबल बार लिखा गया। पासबुक का बैलेंस 350 से कम होना था, ठीक है, 350 से और कम हो गया, तो 350 से बढ़ाएंगे या 700 से? जो भाई एक बार तो पेमेंट में लिखना ही था ना, ट्वाइस लिख दिया तो एक ही बार गलती हुई ना, तो एक ही बार बढ़ाएंगे।
रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, पासबुक में डबल बार लिखा गया तो 350 रुपीज से एक बार बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, द पासबुक शो ए क्रेडिट फॉर ए चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, श्री किशन ने चेक डिपॉजिट कराया था बैंक में, श्री किशन का चेक हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ी है तो कम कर देंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक बोल सकता हूं, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। कितने रुपीस है, 1000। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस 13,850 है माइनस 1109 है। अगर प्लस ज्यादा है माइनस से तो अदर बुक में हमेशा फेवरेबल ही होगा, माइनस ज्यादा है प्लस से तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब फेवरेबल बैलेंस बोल सकता हूं मैं, है ना। फेवरेबल बैलेंस हमारा क्या होगा, डिफरेंस क्या है, 13,850 माइनस 1109, 12,700। आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आंसर में प्लस में लिख ऐसे भी लिखो। आगे जो नरेशन है वो जो आप ट्रांजेक्शन्स में लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन में सही होना चाहिए। डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है 12,741 रुपए का, 741 रुपीज। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं किसकी, एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक की। एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक क्या होती है, एडजस्टेड और अमेंडेड कैश बुक मतलब कि जो भी आपकी गलतियां हैं उनको आपको सुधारना है। तो हमने कल ही लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भैया जितनी भी हमारी गलतियां हैं या जितने भी हमारी भूलें हैं, मतलब ओमिशन से, लाइक कोई ट्रांजेक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो गया हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, है ना, तो वो सारी जो ओमिशंस और हमारी गलतियां हैं उसे हमें क्या कर देना है, जनरली तो हम रेक्टिफाई कर देते हैं। तो रेक्टिफाई करेंगे तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वापस से कैश बुक में भी एंट्री होगी। तो कैश बुक को रेक्टिफाई करना, तो वो जो रेक्टिफाइड कैश बुक है उसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। फिर जो बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, वो करेक्टेड बैलेंस, जिसमें सारी हमारी गलतियां और भूल सही होगी। गलतियां और भूल सही होने के बाद वो जो एंट्रीज हम रेक्टिफाई कर चुके हैं वो बीआरएस में नहीं आएगी, क्योंकि वो हम सुधार चुके हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो रेक्टिफाई करनी है, तो पहला, रेक्टिफाई किसे किसे करना है, एक तो एरर्स बाय कस्टमर, मतलब एरर्स बाय अस, हम ही बना रहे हैं बीआरएस, मतलब कस्टमर। और सेकंड, ट्रांजेक्शंस जिसको हमने बोला था ओमिशंस, रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन, but omitted in cash book, but omitted in do not rectify, किसे रेक्टिफाई नहीं करना है। सबसे पहला तो टाइमिंग डिफरेंस, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ऐसे ही टाइमिंग डिफरेंस के साथ साथ एरर बाय बैंक, बैंक ने अगर कोई मिस्टेक की है तो उसे आपको रेक्टिफाई, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें सारी एरर्स बैंक के थे, वो हमें रेक्टिफाई, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एरर सारे हमारे थे, वो रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको क्या करना है, अमेंडेड कैश बुक के साथ बीआरएस बनाना, दो है,
विदाउट अमेंडेड कैश बुक तो आपका होमवर्क है, विथ अमेंडेड कैश बुक हम कर रहे हैं बीआरएस कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हमें अमेंडेड कैश बुक बनानी है, उसी के बाद बीआरएस बनेगी। तो अमेंडेड कैश बुक में क्या क्या रेक्टिफिकेशंस करने हैं, एक तो जो हमारे एरर्स है और एक जो हमारे ओमिशंस है वो हम रेक्टिफाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक है 400। तो अमेंडेड कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश बुक, कैश बुक जैसा ही फॉर्म, वही कैश बुक ही है, उसका एक्सटेंशन है। तो कैश बुक का हम कौन सा कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, ओनली बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट्स भी नहीं डाल रहा हूं, बस अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर्स के कॉलम बना रहा हूं। तो चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट येट सेंट फॉर बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने एक चेक रिसीव किया, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, बट अभी तक हमने बैंक को कलेक्शन के लिए नहीं भेजा है। अभी ना कुछ लोग इसको टाइमिंग डिफरेंस भी मानते हैं कि यार हम भेजेंगे तो है ही है, और विद टाइम ये करेक्ट हो जाएगा। ये कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि जनरल एक प्रोसीजर होता है बहुत सारे लोगों का कि भैया जब चेक आता है तभी एंट्री कर देते बैंक टू कस्टमर, वो ये नहीं देखते चेक भेजा कि नहीं भेजा। जनरली तो ये एंट्री बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि चेक इन हैंड टू कस्टमर, फिर बैंक में जब भेजेंगे तो बैंक टू चेक इन हैंड। बट ये हम टाइमिंग डिफरेंस भी मान सकते हैं और एक एरर भी बोल सकते हैं कि भैया आपने भेजा ही नहीं तो एंट्री क्यों कर दी। बट मैं इसे टाइमिंग डिफरेंस मानता हूं, क्योंकि जनरल प्रोसीजर यही होता है कि जब चेक आता है तो एंट्री हो जाती है बैंक टू कस्टमर। तो इसको हम कहां लिखेंगे, इसको हम बीआरएस में ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये हमारी गलती है। तो सबसे पहले तो बैलेंस एज पर कैश बुक है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 400, ये हम कैश बुक में लिख देंगे। चेक डिपॉजिट करा है बैंक में बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक में एंट्री नहीं की। तो कैश बुक में एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू कस्टमर, तो डेबिट में ये थर्ड वाली एंट्री है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये टाइमिंग डिफरेंस है। हमने चेक जमा कराया बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, टाइमिंग डिफरेंस है। ये विद टाइम सही हो जाएगा, इसे रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये भी सेम ऐसे ही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया, सामने वाला प्रेजेंट करेगा, उस दिन डेबिट हमारे खाते में डेबिट हो जाएगा बैंक पासबुक में। तो ये करेक्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, अब ये ओमिशन है हमारा, बैंक ने चार्जेस लगाए, हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुए, बैंक में रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना अमाउंट, कितना अमाउंट 200 रुपीज बाय बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, तो वही तो हम बोल रहे हैं, अब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना दादा भाई, तो रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ही तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली, बैंक ने इंटरेस्ट दिया टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्टली पे कर दी 500 रुपए बाय, तो हमारे यहां ओमिशन हो गया है, इसे रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी हमारी गलती है, बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया तो रिकॉर्ड कर लेना था, टू बिल रिसीवेबल। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन एंड रिटर्न डिसऑनर्ड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक, चेक डिपॉजिट कराया, डिसऑनर हो गया, तो बाय कस्टमर जिसका भी चेक है, बैंक से तो कम हो गया, वापस हमको एंट्री करनी थी कस्टमर टू बैंक,
कस्टमर टू बैंक, तो बैंक में बाय कस्टमर। चेक इश्यूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, वापस वही हुआ, चेक इश्यूड किया बट टेक्निकल ग्राउंड पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो वापस हमको डिसऑनर ही हो गया ना एक तरह का। क्लियर नहीं हुआ, 300। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक इन पासबुक, ये बीआरएस में जाएगा, ये हमारी गलती है क्या, रॉन्ग क्रेडिट है, मतलब गलत क्रेडिट और डेबिट है, ये बैंक सुधारेगा, हम नहीं सुधारेंगे अभी, इसलिए बीआरएस में ले जाएंगे। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने एक बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक ने हमारे पैसा उड़ा लिया, हमें वापस किससे लेना था, कस्टमर से। कस्टमर मतलब जो ड्रॉवी था, वो ड्रॉवी मतलब जिसने बिल दिया था हमें, है ना। अब उससे हम पैसे मांगेंगे, बैंक ने हमसे ले लिए, तो हम एंट्री करते हैं ड्रॉवी डेबिट टू बैंक, मतलब कस्टमर डेबिट टू बैंक, कस्टमर से लेना और बैंक को देना है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो टू कस्टमर। कैश रिसीट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, अब ये भी हमारी गलती है, कैश आया था, हमने बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में बढ़ा दिया, तो कम कर देंगे, एंट्री क्या करेंगे, जैसे एंट्री होनी थी कैश डेबिट टू कस्टमर, हमने कर दी बैंक डेबिट टू कस्टमर, तो अब क्या करेंगे, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक, तो बैंक में बाय कैश, रेक्टिफिकेशन एंट्री बाय कितना, कैश पेमेंट रिकॉर्ड, कैश आया था और बैंक कॉलम में जमा कर दिया, तो बैंक कॉलम में बाय कैश कर देंगे ना। फिर ऐसे ही पेमेंट, कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, कैश में पेमेंट किया हुआ तो, और बैंक कॉलम में लिख दिया, तो वापस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इसको टू कैश। ओके, अब बैलेंस निकाल लो कैश बुक का, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो गया डेबिट से, क्रेडिट का टोटल है 7,000 और डेबिट का 5,800 ही है, मतलब जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट हो गया। अब बनाते हैं बीआरएस, ठीक है, बीआरएस बना लेते हैं। बीआरएस आफ्टर अमेंडेड कैश बुक में बैलेंस कौन सा जाएगा, ये वाला, तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको हम दोनों बातें बोल सकते हैं। तो प्लस और माइनस अप्रोच से चल रहे हो तो सिंपली आप कहां लिख दो इसको, माइनस में। सोचना कैसे है, जैसे फेवरेबल है वैसे ही, अब ट्रांजेक्शन जब हम लिखेंगे इसमें तब सोचना ऐसे ही है जैसे फेवरेबल बैलेंस ही हो। तो सबसे पहले अब मैंने बीबी लगाए थे, मतलब बीआरएस वाले का, तो चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट येट सेंट फॉर कलेक्शन, तो क्या हुआ, हमने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक नहीं बढ़ाई क्योंकि भेजा ही नहीं, तो वापस से कम कर देंगे 1,000 रुपए। चेक डिपॉजिटेड, ये कौन सा था, सेकंड वाला ट्रांजेक्शन था, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, फॉर कितना अमाउंट, 1,000 रुपए था। नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी सेम ही है, कैश बुक बढ़ गई, वापस कम कर देंगे, फोर्थ 1,500, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय, उसके बाद चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक लगाया 2,500 का बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक कम हो गई, वापस बढ़ा देंगे 2,500 रुपए से,
इशूड किया था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये सब बढ़ाना और घटाना जो बीआरएस में हो रहा है, इसका बुक्स पे कोई इम्पैक्ट जाएगा क्या? बुक्स पे कोई इम्पैक्ट? ये तो जस्ट हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें ये शो कर पाए कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं कैश बुक और पासबुक में। ओके, उसके बाद रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक। बैंक पासबुक में रॉन्ग डेबिट हो गया, मतलब बैंक पासबुक का बैलेंस कम हो गया। डेबिट मतलब विड्रॉल साइड, तो वापस कैश बुक भी कम कर देंगे 800 रुपीज से। कितना कम करना है? रॉन्ग डेबिट, अब सेम ऐसे ही रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट हो गया तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे 400 से। ये हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब प्लस और माइनस का टोटल कर लो। माइनस ज्यादा है प्लस से, कितना? 4500 माइनस 2900, 1600 रुपए माइनस ज्यादा है प्लस से, तो यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आ गया। अब ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट माइनस में ही लिख दो इसको, तो यहाँ पे भी माइनस ज्यादा है प्लस से, तो पासबुक का भी कौन सा बैलेंस होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या फिर डेबिट एज पर पासबुक। ठीक है, आपको बस ये देखना माइनस अगर ज्यादा है प्लस से तो ओवरड्राफ्ट, और प्लस अगर ज्यादा है माइनस से तो फेवरेबल, मतलब क्रेडिट एज पर पासबुक या डेबिट एज पर कैश बुक होगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जो ओवरड्राफ्ट था उसे माइनस में लिख दिया था, स्टार्टिंग में ही ओवरड्राफ्ट जो था उसे माइनस में लिख दिया, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, कल विद अमेंडेड कैश बुक बना के आना है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लेना, या अभी भी आप कर रहे हो तो अभी भी पूछ सकते हो क्लास के बाद। अभी मैम नहीं आए तब तक करो। लाइट्स आ गई क्या, देख लेते हैं।